हेलो माय व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टैली ERP9 में आपका कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर के बारे में। पहले इसकी थोड़ा सा हम थ्योरी समझ लेते हैं, फिर इसके प्रैक्टिकल में चलते हैं। कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर होता है आपका, जैसे ऐसा आपने देखा होगा व्हाट्सएप में आपने एक ग्रुप बना लेता है और फिर उस ग्रुप में हम कई सारे मेंबर्स को ऐड कर लेते हैं। सेम कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर ऐसे ही काम करता है। कैटेगरी होता है, हमारे यहाँ जो भी काम कर रहे होते हैं हम उनकी एक कैटेगरी डिसाइड कर देते हैं, या फिर हम किस कैटेगरी के बेस पे कौन सा एक्सपेंस पे कर रहे हैं। कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर सिर्फ जो पहले से फिक्स अमाउंट है उन्हीं पे काम करता है। ऐसे अमाउंट जिनको आपको हर महीने पे करना कंपलसरी है और वो अमाउंट फिक्स होते हैं, वो चीज़ें आपकी फिक्स होती हैं, उसके लिए हम कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कैटेगरी हमारे यहाँ, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे वर्कर्स हैं, फिर उन्हें कहिए कि मैं यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं हमारी कंपनी में, तो हम उन सभी को सैलरी पे करते हैं। ठीक है, उन सभी को सैलरी पे करते हैं। तो अगर हमको क्या कोई भी वाउचर में हर एक अदर अदर पर्सन को कई सारी सैलरी पे करनी, मतलब अलग अलग लोगों को सैलरी पे करनी है, तो हमारा हर बार टैली में अलग अलग एंट्री करेंगे। हम चाहते हैं एक ही एंट्री में सभी हमारे जितने भी एम्प्लॉय सभी को सैलरी पे हो जाए, तो उसके लिए हम क्या कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर को मेंटेन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे टैली ERP9 को ओपन कर लेते हैं। टैली ERP9 आई थिंक सभी को ओपन करना आता है। अगर आपने और भी वीडियोस नहीं देखे हैं रिपोर्ट के और जितने भी वाउचर्स मैंने बताए हैं, उन सभी वाउचर्स के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी हूँ, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। यहाँ पे हम वर्क इन एजुकेशनल मोड पे चलते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं, कोई भी कंपनी। ठीक है, सेलेक्ट कंपनी में जाके जैसे यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंटिंग नॉलेज है, मैंने इसे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर को मेंटेन करेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, F11 F1 पे जाना है। F11 फंक्शन के F11 यूज करना है और F1 पे जाना है। इसके बाद F11 F1 में जाने के बाद आपको करना है यहाँ पे मेंटेन कॉस्ट सेंटर, मतलब कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट का सेकेंड ऑप्शन और 4 नंबर वाला ऑप्शन आपको यस करना है। ठीक है, मीन्स मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपको यस करने हैं और इस विंडो को एक्सेप्ट करा देना। मेरे में पहले से यस है और मेरे में इसमें पहले से एंट्री कुछ एंट्रियाँ की हुई हैं, इसलिए ये ऑप्शन में कर्सर ही नहीं गया, क्योंकि एक बार जिसकी एंट्री हम कर देते हैं इसमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं कि उसके बारे में अगर एक बार को यस करके उसको यूज कर लिया और चाहें कि अगर हम फीचर्स में वो ऑप्शन को नो कर लें तो वो ऑप्शन आपके नो नहीं होते हैं, तो इसे हम एक्सेप्ट करा देते हैं। तो फिर हम यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में चलेंगे। जब हम अकाउंट्स इन्फो में चलेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी के दो ऑप्शन मिलते हैं, मतलब जो अपनी कैटेगरी यश की थी तो कैटेगरी के लिए और कॉस्ट सेंटर के लिए सेंटर। जैसे आप व्हाट्सअप में ग्रुप नाम बनाते हो किसी भी ग्रुप का नाम, उसी तरह हम एक कैटेगरी बना लेंगे। मान लीजिए हमारे यहाँ कई सारे लोग काम कर रहे हैं, कई सारे पर्सन काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा स्कूल ही है, स्कूल के स्टाफ है, मान लीजिए 10 से 15 टीचर हैं हमारे यहाँ, तो हम उन्हें क्या बोल दिया, एज अ टीचर रख दिया उन्होंने, हमारे टीचर्स जो हैं, तो उनकी हमने कैटेगरी क्या डिसाइड कर दी कि ये हमारे टीचर्स हैं। ठीक है, तो या तो हम टीचर या फिर किसी चीज़ का हम एज अ बिजनेस के बेस पे लेते हैं। यहाँ पे हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो मैंने उनकी कैटेगरी बना दी वर्कर्स। जो हमारे वर्कर्स है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी कैटेगरी हमने डिसाइड कर दी वर्कर्स। ये वर्कर्स कर दिया। कैटेगरी कैटेगरी एक ही बनेगी आपकी, जैसे ग्रुप नाम आपका एक ही होता है और उसके अंदर हम कई सारे मेंबर ऐड करते हैं, तो वैसे इसी कैटेगरी में हम कई सारे मेंबर्स को ऐड करेंगे, यानी इसी वर्कर्स में हम कई सारे मेंबर्स को, मतलब कौन कौन वर्कर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनका नाम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 नाम बना लिए हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम बाहर आते हैं और हम पेमेंट वाउचर पे एंट्री करेंगे। पेमेंट वाउचर में ये एंट्री करेंगे कि हम उनको क्या पे कर रहे हैं, जो भी हमने एम्प्लॉय वर्कर सॉरी जो भी हमने वर्कर्स बनाए हैं कि जो पर्सन है, इन्हें हम क्या पे कर रहे हैं, हम इन्हें सैलरी पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सैलरी का लेजर बना लो, अगर पहले से बना हो, जैसे हम यहाँ पे सैलरी डाल रहे हैं। यहाँ पे हमने सैलरी का लेजर बनाया, अब इसका अंडर आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा। यहाँ पे सैलरी का लेजर पहले से बना हुआ है, तो हम यहाँ पे इसका लेजर नहीं बनाएंगे, सीधा एंट्री कर देंगे। ये यहाँ पे हम सैलरी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये
सैलरी सेलेक्ट किया और यहाँ पे ये हम बोलेंगे कि भई जितने भी हमारे यहाँ एम्प्लॉयी काम कर रहे हैं तो हम टोटल उन्हें कितनी सैलरी पे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ हमने बोला कि भई हमारे यहाँ 7 एम्प्लॉयी काम कर रहे हैं, उन सातों को हम टोटल 80,000 रुपए सैलरी पे करते हैं। फिर 1 लाख रुपए हम अपने टोटल हम हर महीने अपने सातों एम्प्लॉयी को 1 लाख रुपए सैलरी पे करते हैं। मतलब टोटल मिला के, ये नहीं कि एक पर्सन को 1 लाख रुपए, ऐसा नहीं। सातों को मिला के 1 लाख रुपए पे करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं जितने भी आप मेरे में से मैंने 5 सेंटर बनाए हुए, ठीक है, मैंने ले लिया 60,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय सबसे पहले पूछिए, यहाँ पे कैटेगरी पूछिएगा कि आपको कैटेगरी क्या बनाना है, तो यहाँ पे कैटेगरी हम ले लेते हैं वर्कर्स। वर्कर्स ले लिया, यहाँ पे वर्कर्स ले लिया और वर्कर्स में यहाँ पे पर्सन आपकी कौन है, कॉस्ट कैटेगरी हमारी वर्कर्स थी। ठीक है, तो हमने वर्कर्स ले लिया है, ये वर्कर्स ले लिया। इसके बाद सेंटर हमारे कौन कौन से हैं, सबसे पहले अनुकेश। अनुकेश 60,000 मान लीजिए, 12,000 रुपये अनुकेश पा रही हैं। ठीक है, इसके बाद कोई भी बटन दबाएंगे, यहाँ पे गौरव जो हैं, गौरव मान लीजिए पा रहे हैं 10,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद लास्ट में बचते हैं कोई भी, मतलब आपको इसी 60,000 को सभी में डिवाइड कर देना। शोभा जो कि 18,000 रुपये पा रही, और यहाँ पे हम एंट्री को एक्सेप्ट करा देते हैं। जी, अब आपको पूछेगा कि या तो आप कैश पेमेंट करो, अगर कैश पेमेंट कर रहे हो तो कैश सेलेक्ट करो, अदरवाइज आप चेक, वो बैंक से या चेक से पे कर रहे हो तो बैंक सेलेक्ट करो। तो जैसा आप पेमेंट कर रहे हो उस हिसाब से आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने SBI सेलेक्ट की और यहाँ पे इसे हम एक्सेप्ट करा देते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे सारे नॉलेजफुल वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।